बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.12। एक्सरसाइज 2.12 में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और उसके पार्ट्स जो हमें दिए होंगे एक्सिस, ओरिजिन, ऑर्डर्ड पेयर एंड क्वाड्रेंट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम चलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? Introduction to Cartesian coordinate system. A Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system is named after the French mathematician and philosopher René Descartes, who is known as the father of modern mathematics. Cartesian coordinate system को भी हम rectangular coordinate system भी कहते हैं। उसका नेम किसने दिया था? फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर था रेने डेकार्ट। उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। हु इज नोन है, उसको हम क्या कहते हैं? नोन ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। उसको हम फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स भी कहते हैं। अब चलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पार्ट्स की तरफ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? पार्ट्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट जो में दिया गया वो है एक्सिस। द टू इंटरसेक्टिंग नंबर लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द कार्टेशियन प्लेन आर नोन एज एक्सिस। मतलब जब दो नंबर लाइंस परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में, तो वो नंबर लाइंस को हम क्या देंगे? वो हमारे पास बन जाएंगे एक्सिस। दीज आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखें, ये दो हमारे पास नंबर लाइन, एक ये नंबर लाइन, एक ये नंबर लाइन, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये नंबर लाइन्स को हम क्या देंगे? नेम दे देंगे। ये हमारे पास एक्सिस हैं। इस नंबर लाइन को भी ये हमारे पास द हॉरिजॉन्टल जो नंबर लाइन आएगी उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल आएगी उसको हम क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। ये वो कह रहा है द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, द वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। जो सेकंड हमें दिया गया पार्ट वो है ओरिजिन। The point of intersection of the horizontal and vertical number line is called the origin। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? ओरिजिन। ये देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और ये वर्टिकल नंबर, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ओरिजिन। इट इज़ डिनोटेड बाय 0 0। ओरिजिन पे हमारे पास एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। नेक्स्ट बात हम करेंगे क्वाड्रेंट्स की। The regions that divide the Cartesian plane in 4 equal parts are called the quadrants। मतलब वो रीजन जो कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, इसको इस रीजन ने क्या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एक पार्ट, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट्स बन गए। इनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। ठीक हो गया। इसी तरह उन्होंने कहा दीज क्वाड्रेंट्स आर नंबर्ड इन सीक्वेंस एज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3 एंड 4। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन आर लेबल्ड विद ऑर्डर्ड पेयर। जो पॉइंट्स हमें कार्टेशियन प्लेन में दिए गए होते हैं ना, उनको हम ऑर्डर पेयर कैसे कहते हैं? एक्स और वाई हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट होता है एब्सिसा, द फर्स्ट नंबर ऑफ एन ऑर्डर पेयर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो उसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। उसको हम क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। और जो सेकंड नंबर हमारे पास होता है ऑफ एन ऑर्डर पेयर इज वर्टिकल, वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, उसको हम क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। अब हम चलते हैं अपने क्वाड्रेंट्स को देखते हैं कि क्वाड्रेंट्स कितने हमारे पास हैं और इनमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ कब पॉजिटिव होती हैं और कब नेगेटिव होती हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स बने हुए, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्स नंबर लाइन से लेफ्ट साइड पर आया है। लेफ्ट साइड पर नंबर लाइन से जो हमारे पास नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं और हमने देख लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव होता है, सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेरी टू लुक एट। हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, उसने कहा इस पॉइंट्स को हमने क्या करना है? ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है और हमने बताना है कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। चलिए हम ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं, बताते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करते हैं। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स थी, बना लिए हमने इस पर ग्राफ पेपर पे। अब हमने जो फर्स्ट पॉइंट अपना लोकेट करना है ए, हमारे पास क्या था? -6 और 3। अब देखेंगे x की वैल्यू -6 थी और y की क्या थी? 3। तो x की वैल्यू -6 क्या है? यहाँ पे ये -6 आ रही है और 3 कहाँ पे आ रही है? अब हम इसको लोकेट करते हैं। ये यहाँ से इधर जा रहा है,
ये पॉइंट आ रहा है 3 के बिल्कुल सामने, ये आप देख सकते हैं 3 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट ए हमारे पास आ रहा है -6 और 3। ये अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट क्या हमें दिया गया था, सेकंड पार्ट हमें बी दिया गया है -3 -3। अब हमने बताना है ये दोनों एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की भी नेगेटिव, हमने बताना है ये किस क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं, इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट। जो नेक्स्ट पार्ट सेकंड दिया गया उसमें बी की दिया गया 2 पॉइंट्स -3 -3, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। हम देखते हैं हमारे पास एक्स नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है -3 और वाई नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है। इसी लाइन में हम नीचे आएंगे, देखते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट हमें मिल रहा है, एक्स और वाई के सामने ये पॉइंट मिल रहा है। तो ये क्या था, बी क्या था -3 और -3। तो इसी तरह हम लिख देंगे इट इज़ लोकेटेड इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें दिया गया सी -2 और 7, एक्स की वैल्यू क्या है -2 और वाई की क्या है 7। इसको हम लोकेट करते हैं ग्राफ पेपर पे। थर्ड पार्ट सी जो हमें दिया गया था उसमें एक्स की वैल्यू क्या थी -2 और वाई की क्या थी 7। एक्स की वैल्यू क्या है -2, ये वाई की 7। अब देखते हैं वाई इस लाइन, ये लाइन हमें जा रही, हम देखते हैं वाई की 7 कहाँ पे आ रही, इस लाइन में इस पॉइंट पे आ रहा है। ये पॉइंट हमें मिल गया सी, एक्स की वैल्यू क्या -2 और वाई की क्या है 7। तो हम साथ ही लिख देंगे इट लाइज इन क्वाड्रेंट 2। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है, डी की वैल्यू हमें दी गई है 6 और -10। डी में जो पॉइंट दिए गए 6 और -10। तो अब देखते हैं एक्स क्या है 6 और वाई क्या है -10। तो अब हम इसको लोकेट करते हैं, ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट दिया गया तो उसमें हमारे पास डी के जो 2 पॉइंट दिए गए 6 और -10। एक्स की वैल्यू क्या थी पॉजिटिव का 6 और वाई की क्या थी -10। अब देखते हैं ये हमारे पास एक्स की वैल्यू 6 आ गया। अब हमने इसमें देखना 10 कहाँ पे बन रहा है पॉइंट, ये पॉइंट लाइन आ रही है, इसको हम ऐसे लोकेट करते आएंगे तो देखेंगे एक्स की वैल्यू कहाँ पे हमारे पास बन रही है, वाई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे ये देख सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट बन रहा है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, डी, एक्स की वैल्यू क्या थी 6 और वाई की क्या थी -10। तो ये हम लिख देंगे इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। फिफ्थ पार्ट हमें दिया गया है, ई की 2 पॉइंट्स दिए गए हैं 3 और 4, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की भी पॉजिटिव है। तो हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको लोकेट करते हैं 3 और 4 को। अब जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट दिएगा तो उसमें ई के में जो 2 पॉइंट दिए गए 3 और 4, एक्स की वैल्यू क्या थी 3 और वाई की क्या थी 4। हम इस पॉइंट, ये एक्स की 3 यहाँ पे आ रही है ना, इसको हम लोकेट करते हैं 4 कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे 4 आ रहा है, ये पॉइंट इसके बिल्कुल सामने आ रहा है ये पॉइंट। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ई 3 और 4 और साथ ही हम लिख देंगे इट लाइज इन क्वाड्रेंट 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमें 6 पार्ट दिया गया, एफ में 2 पॉइंट्स दिए गए -4 और -2। अब हम इसको लोकेट करते हैं ग्राफ पेपर पर कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं। देख के हमें पता चल जाए दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे। तो चलो हम इसको लोकेट करते हैं। तो जो लास्ट पार्ट दिया गया उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स एफ के दिए गए -4 और -2, एक्स की वैल्यू क्या है -4 और वाई की क्या है -2। अब हम देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास -2 का पॉइंट ये आ रहा है ना, -2 का ये पॉइंट आ रहा है और ये -4 का पॉइंट यहाँ पे हमें मिल रहा है। एक्स, ये y का -2 था और x का क्या था -4, ये x का -4 आ गया और ये y का -2 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे f इज़ इक्वल टू -4 -2। तो हम साथ ही लिख देंगे इट लाइज इन क्वाड्रेंट 3। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलें हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने क्या करना है, ड्रा करना है ग्राफ को लीनियर इक्वेशंस के इन वन वेरिएबल में। हमारे पास कुछ जैसे हमारे पास y इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू 6, 3x + 7 इज इक्वल टू 9। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू x या y की जो वैल्यू देगी उसको निकालेंगे पहले हम, अगर सॉल्व नहीं दी गई, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स में वैल्यूज़ दी गई हैं, नेक्स्ट 3 पार्ट्स में वैल्यूज़ नहीं दी गई, इनको हम पहले वैल्यूज़ को निकालेंगे x की या y की जो भी वैल्यूज़ हमें दी गई होंगे, फिर उसको हम ग्राफ पेपर की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो नंबर ग्राफ में किस जगह पे लोकेट कर रहे हैं ये पॉइंट। तो चलिए हम ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में हमें y इज इक्वल टू -10 दिया गया, मतलब y की वैल्यू क्या है -10 कहाँ पे आ रही है, हमारे पास इस पॉइंट पे आ रही है। तो इसको हम अपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हम कह देंगे कि हमारे पास यहाँ ये नंबर लाइन्स की ड्रॉ हो गई है या इस जगह पे ये पॉइंट लोकेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये पॉइंट निकाला था, इस पॉइंट पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये लाइन किसकी ड्रॉ हो गई, y इज इक्वल टू -10, ये इस जगह पे हमारा ये पॉइंट लाई करेगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ।
सेकंड पार्ट में हमें x इज इक्वल टू क्या माइनस एक्स इज इक्वल टू सॉरी 6 दिया गया, x इज इक्वल टू 6 दिया गया। इसको हम अपने ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पॉइंट किस जगह पे लाई करते हैं। सेकंड हमें जो पार्ट दिया गया उसमें x की वैल्यू क्या दी गई +6, x की 6 कहाँ पे आ रही है यहाँ पे, ये हमारे पास पॉइंट मिल गया, इस पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या गया x इज इक्वल टू 6, ये पॉइंट हमें ड्रॉ हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमें दिया गया है 3x + 7 इज इक्वल टू 9। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम देखते हैं हमें x की वैल्यू को मिलती है। तो चलिए हम पहले इसको पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया गया 3x + 7 इज इक्वल टू 9। इसमें से पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू क्या आती है, फिर हम इसको लोकेट करेंगे। सोल्यूशन 3x + 7 इज इक्वल टू 9। इस 7 को उठा के क्वेश्चन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो मेरे पास क्या है 3x इज इक्वल टू 9। ये प्लस का 7 इस साइड पे आके माइनस का 7 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 - 7, क्या आंसर आ जाएगा 2 आ गया। तो अब इस 3 को इधर ख़त्म करना, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स पे, इधर से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। 2/3 अगर हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा आ गया, डिनोमिनेटर जब बड़ा आ जाए न्यूमिनेटर से, तो हम नंबर कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1 के दरमियान में, और कितने पार्ट्स करेंगे 3 पार्ट्स करेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा उस पर हमारा नंबर लाइन लाई करेगा। चलिए हम इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। हमें x की वैल्यू क्या मिली थी 2/3, 0 1 के दरमियान कितने पार्ट्स करने 3, 1 2 और ये 3, और कौन से पार्ट पे लाई करेगा थर्ड वाले पार्ट पे। तो हम इस थर्ड वाले पार्ट पे इसको लाई करवा, हमने क्या देखा था कि किस पार्ट पे ला करे राइट करेगा, ये 2/3 था ना, तो सेकंड पार्ट पे लाई करेगा। तो ये सेकंड पार्ट आ गया ये वाला, इस पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा नंबर आ गया x इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारे इस तरह थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया 2x - 8 इज इक्वल टू 3x। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको लोकेट करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। 2x इज इक्वल टू 2x - 8 इज इक्वल टू 3x। हम क्या करेंगे x वाली वैल्यू एक साइड पे और कांस्टेंट एक साइड पे, 2x प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा। 2 - 3 माइनस का x आ जाएगा, 1x आ जाएगा 8। ये माइनस हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। ये आप दूसरी साइड पे शिफ्ट भी कर सकते हो, दोनों साइडों पे माइनस से डिवाइड भी करेंगे तब ये x का जो माइनस था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया -8। हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू क्या है -8 है, इसको हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं किस जगह पे आती है। अभी हमने देखा कि हमारे पास वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू -8। तो x इज इक्वल 8 हमारे पास ग्राफ पेपर कहाँ पे आ रही है, x की वैल्यू ये नेगेटिव आ रही है, 8 आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको लाइन लगा देंगे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे हमें मिल रहा है ना, तो इस पॉइंट पे इसको लाइन लगा देंगे इस तरह। तो ये क्या आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -8। इस तरह हमारा फोर्थ पार्ट सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट हमें दिया गया है 2y + 9 इज इक्वल टू 23। 2y + 9 इज इक्वल टू 23। इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन 2y + 9 इज इक्वल टू 23। क्वेश्चन को वैसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे 9 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 2y इज इक्वल टू 23 था ये प्लस का 9 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 9 हो जाएगा। 2y वैसे का वैसे 23 - 9 हमारे पास आंसर क्या आएगा 14। ये 2 दोनों साइड पे डिवाइड कर दें ख़त्म करने के लिए, इससे कट गया। y इज इक्वल टू 2 1 2 2 7 14। y इज इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। अब ये y की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव पे 7, तो उसको हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू जो आई y इज इक्वल टू +7, y इज इक्वल टू +7 को अब हमने रिप्रेजेंट करना है कि हमारे ग्राफ पेपर पे किस जगह पे ये पॉइंट लाया करे। तो y की वैल्यू ये पॉजिटिव यहाँ पे आ रही है, ये 7 पॉइंट ये आ गया। अब इस पर हम इस तरह अगर नंबर लाइन लगा देंगे, ये देखिए अगर आप इस पॉइंट पे अगर हम इस तरह लाइन लगा देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये लाइन लगा दी इस पर, तो हम इस पर लिख देंगे ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू 7। तो इसका तरह हमारे पास फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 5/2। y इज इक्वल टू 5/2 इसको सॉल्व करते हैं, बल्कि ये सॉल्व ये पहले 5/2 है। तो देखें अब हमारे पास क्या आ गया डिनोमिनेटर क्या आ गया छोटा आ गया न्यूमिनेटर से। तो अब क्या करेंगे पहले हम इसको ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 को अंदर रखेंगे 2 को बाहर रखेंगे। 2 2 4 2 2 4 आ गया।
5 - 4 1 आ गया, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में करना 2 होल, तो ये किस में कन्वर्ट है, मिक्स फ्रैक्शन में करना 2 होल 1/2। तो वो हमारा नंबर वाइज ग्रुप कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, 2 होल 1/2। 2 आया तो 2 और 3 के दरम्यान में रिप्रेजेंट करेंगे, और कितने पार्ट्स करेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे, और फर्स्ट पार्ट पे हम इसको लाई करवाएंगे। अब 2 और 3 के दरम्यान में हम इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। 2 और 3 के दरम्यान में कितने पार्ट्स हमने अभी देखा करने थे, 2, ये 2 और ये 3 के दरम्यान कितने पार्ट्स करने, ये 1 और ये 2 पार्ट्स का देखो किस पार्ट पे लाई कराएगा, इस फर्स्ट पार्ट पे, तो हम इसको इस तरह लाइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 5/2 लिख सकते हैं, या 2 होल 1, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं 2 होल 1/2, जो मर्जी लिख दें। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगा। अगर किसी चीज़ कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी पार्ट में समझ ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी करें। वीडियो को देखने का